राधे राधे भक्तों, जय श्री हरि कृष्ण। कल 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है कार्तिक मास, भगवान श्री हरि का दिन, भगवान श्री कृष्ण का दिन। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे कार्तिक मास की कथा और महात्म्य सुन सकेंगे। कल हमने आपके लिए कार्तिक मास के स्नान का महत्व, बूढ़ी माई की स्नान की कथा आपको सुनाई थी और आज से हम आपके लिए रोज कार्तिक मास महात्म्य को सुनाएंगे और बीच बीच में जो कार्तिक मास में होने वाली पूजा कथा है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। और हमारी कामना है कि ये कार्तिक मास आपके जीवन में अपार सुख और समृद्धि लेकर आए। तो भक्तों, आइए आज की कथा से पहले हम सब मिलकर श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि हे नंदलाल, हे मुरलीधर, हे श्री कृष्ण दामोदर, आपकी कृपा से ये कार्तिक मास प्रारंभ हुआ है। हम सभी के मन में आप भक्ति भाव का दीपक प्रज्वलित करें और हमें पाप मोह से मुक्त करें। हे तुलसी माता, हम आपके चरणों में नमन करते हैं। जैसे आपकी पवित्र सुगंध वातावरण को शुद्ध बनाती है, वैसे ही हमारे हृदय को भी भक्ति और भाव से भर दीजिए। हम सबकी यही मनोकामना है कि आप हमारी मनोकामना कार्तिक मास में पूर्ण कीजिए और हम सबके घर में श्री कृष्ण का वास हो। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तो भक्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे गणेश भगवान की कथा के साथ। तो कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री तुलसी माता आप जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं भगवान गणेश की कथा के साथ। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए और रोज गल जाएं। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार नहीं चिन देंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आता है। वह कहता है, आज कुछ भी नहीं काम किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। तो जैसे सेठ की दीवार सीधी की और बुढ़िया माई का भला किया, सबका करना कहते सुनते हुकारा भरते। गणेश भगवान सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलिए जय श्री गणेश भगवान की जय। तो भक्तों, अब हम शुरू करते हैं कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय। तो ध्यान पूर्वक धैर्य बनाकर इस अध्याय को पूरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं सुमरू माता शारदा, बैठे जिहाँ आए। कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए, लिखे कमल हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोले, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझे जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में भी आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया।
परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखती हूँ। आप मुझे कृपा कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे बोले। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ लिया और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने मतलब श्री कृष्ण ने तुम्हारी मतलब सत्यभामा की इच्छाओं की पूर्ति के लिए गरुड़ पुराण पे सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुण के घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुण जी गौओं से युद्ध किया। गरुण की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तमाकू, पूंछ से गोबी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपा मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन सा दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अति गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समीधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की लटकती में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों में भेद से 5 प्रकार का होता हूँ, जैसे एक देवदत्त पिता, भ्राता,
आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। फिर श्री कृष्ण आगे बोलते हैं, सिमर चरण गुरुदेव के लिखो शब्द अनूप, कृपा करे भगवान सचतिद आनंद स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला, तो वह विलाप करने लगी, हे नाथ, हे माँ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया, तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली, तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसीलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त हुए धन से अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया, तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। जो इस समय यादव हैं, तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस जन्म सजादित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है, और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था,
उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं हुआ। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जब तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16 भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रभाव सुनकर बेहद प्रसन्न हुई। तो भक्तों, यहाँ पे हमारे अध्याय समाप्त होता है। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, सत्यभामा की जय, तुलसी माता की जय। तो भक्तों, इसी तरह से हम इसका दूसरा अध्याय के लिए आपको कल सुबह मिलेंगे। तो आशा करते हैं आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। तो इसी तरह के कार्तिक मास के महात्म्य के दूसरे अध्याय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप सब पर पहुंच सके और आप कथा को नित्य नियम से रोज सुन सकें। तो कृष्ण भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे भक्तों। तुलसी माता की कृपा भी आप सब पर बनी रहे। हर किसी के घर आंगन में तुलसी माता अपने द्वारा सुगंध फैलाएं और हरी भरी बगिया बनाए रखें। तो राधे राधे भक्तों, जय श्री हरि।